एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। मैं आप लोग के लिए पर्यायवाची शब्द का टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्द सामान्य हिंदी में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगेगी तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो पहला देखते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है मतलब समान अर्थ देने वाला शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। इसका पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जो कि मतलब इसका समान अर्थ व्यक्त करता है, इसलिए इसे समानार्थी शब्द कहते हैं। पहला है अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची होगा मेहमान, पहुना, आगंतुक, रिश्तेदार, नातेदार। अब है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची है आग, अनल, पावक, दहन, ज्वाला, कृषाणु। अब तीसरा है अतीत। अतीत का पर्यायवाची होगा पूर्वकाल, भूतकाल, विगत या गत। उसी प्रकार चौथा है अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची होगा सुंदर, अद्वितीय, अनोखा, अद्भुत, अप्रतिम या निराला। इसी प्रकार पांचवा है अभ्यास। अभ्यास का पर्यायवाची शब्द होगा रिवाज, रियाज, पुनरावृत्ति, दोहराना या मशक। अब है छठवां अनाज। अनाज का पर्यायवाची होगा अन्न, खाद्यान्न, गल्ला, धान्य या शस्य। इस प्रकार सातवां है अध्यापक। अध्यापक का पर्यायवाची होगा आचार्य, शिक्षक, गुरु, व्याख्याता या अनुदेशक। आठवां है आलसी। आलसी का पर्यायवाची होगा निठल्ला, ठलुआ, सुस्त, निकम्मा या काहिल। इसी प्रकार नौवां है आभूषण। आभूषण का पर्यायवाची होता है गहना, भूषण या विभूषण भी होता है, और अलंकार, जेवर या मंडन। इस प्रकार दसवां है आकाश। आकाश का पर्यायवाची होता है नभ, गगन, व्योम, व्योम, अंबर, पुष्कर, शून्य। अब 11वां है आचरण। आचरण का पर्यायवाची होगा चाल चलन, व्यवहार, आदत, बर्ताव या सदाचार। 12वां है आँख। आँख का पर्यायवाची होगा चक्षु, लोचन, नेत्र, नैन, दृष्टि या अच्छी। अब 13वां है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची होगा लालसा, कामना, आकांक्षा, अभिलाषा या मनोकामना। 14वां है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची होता है परमात्मा, परमेश्वर, ईश, ब्रह्म, अगोचर या जगदीश। अब 15वां है उत्सव। उत्सव का पर्यायवाची होगा समारोह, आयोजन, पर्व, त्योहार, मंगल कार्य या जलसा। अब 16वां है उपकार। उपकार का पर्यायवाची होता है परोपकार, अच्छाई, भलाई, नेकी, हित, कल्याण। इसी प्रकार 17वां है ऊंट। ऊंट का पर्यायवाची होता है लंबोष्ठ, महाग्रीव, क्रमलेख, क्रमेलक या उष्ट्र। इस प्रकार 18वां है ऋषि। ऋषि का पर्यायवाची होगा मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु, संत या सन्यासी। अब 19वां है एकता। एकता का पर्यायवाची होता है मेल जोल, समानता, एकरूपता, सहमति, एकत्व। इस प्रकार 20वां है ओस। ओस का मतलब होता है तुषार, हिमकण, हिमबिंदु, तुहिनकण या हिमशिखर। अब 21वां है कमल।
कमल का पर्यायवाची होता है सरोज, नीरज, जलज, पंकज, अंबुज या अंबुज। इसी प्रकार अब 22वां है कली। कली का पर्यायवाची होता है मुकुल, जालक, कलिका, कुडमल, अखुआ या कोपल। तो क्लास अच्छी लगी हो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर